पढ़ता पठन पढ़ धातु, लिखत जी। लिखता लिखनते लिख धातु, ऐसे ही करके सब धातुओं भी होती हैं। आचार्याभ्याम नवमी। जी नौ गुरुदेव प्रणाम। गुरुवर नौ प्रणाम, गुरुवर ओके। प्रणाम, गुरुवर के चरणों में प्रणाम, चरणों के रज को है प्रणाम, रज के कण कण को है प्रणाम, कण कण के अणुओं को प्रणाम, गुरुवर प्रणाम, गुरुवर प्रणाम। कैसे है भैया? एकदम जी मस्त है। गुरुदेव, आपकी क्या चल आशीर्वाद रहा है। है? समय मिल गया? हाँ, अब समय तो क्या रहता है कि वो कभी बच्चों की क्लास भी रहती है रात्रि में। अभी मैं हम्म। विद्यालय से आया ही पहले ही पढ़ा के, तो क्योंकि अभी 10वीं 12वीं की एग्जाम है अभी, दो तीन दिन पहले से, तो उनको भी थोड़ा उस हिसाब से। हाँ, विद्यालय में रात्रि में भी रहता है। अभी जैसे एग्जाम आने वाले हैं ना 10 12 के, 10वीं 12वीं के, तो रात्रि में भी उनको पूर्व देखना। मध्यमा उत्तर मध्यमा। हाँ, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा दोनों का हम्म। उस तो हिसाब। उनमें तो ये मंत्र वगैरह आते हैं, और तो बच्चे तैयार कर लेते हैं। हाँ, मंत्र आते हैं और फिर उनका जैसे भाष्य सा, भी होगा थोड़ा बहुत। साहित्य रहता है, किसी का व्याकरण है, तो फिर उधर भी उनको जैसे हाँ। पढ़ाता हूँ 12वीं में भी, तो उधर भी मतलब। क्योंकि अगर इस पे बेस पे होंगे तो मंत्र ही आएगा, उसको लिखना पड़ेगा। हाँ, वेद वाले भी हैं और कुछ जैसे साहित्य व्याकरण ऐसे सब ज्यादा है थोड़े। साहित्य व्याकरण, हाँ साहित्य में हाँ, तो क्या होता है कि थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाना है, बस बना के जो है छाप दिए। शुरू और वही। लास्ट में थोड़ा समझना पड़ता है, अक्षरों का भेद है बस। नहीं नहीं, हाँ कठिन वो शब्द तो। ज्यादा होता है मंत्र लिखने में। तो हम लोग जब हाँ देते थे वो कितना तो। मुश्किल होता था। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? और और बस बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। साहित्य में रस वगैरह जब पढ़ा जाता है उसमें बड़ा आनंद आता है। फिर अगर चलने लगे पकड़ना जी जी। तो आनंद आता है। फिर बोरिंग नहीं महसूस होती है। अन्य विषय में थोड़ा बोरिंग महसूस होने लगती है, लेकिन जब साहित्य का चलता है, छंद वगैरह, तो आनंद आता है। तब प्रारंभ किया जाए, करिए। अच्छा, निकल गए क्या? और बताइए, कल सबको समझ में आया? जी जी गुरुदेव, कल समझ में आ कल रहा की था। कल की क्लास सभी को समझ में आई है? जी जी गुरु। किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है गुरुदेव, वही पूजा वाले तो सभी चीज तो गुरु जी बता रहे थे। उसमें वो भी होगा। इसके क्या बाद में कहते हैं? ये है चीज, प्रकरण सभी सही बता रहे थे, अच्छा विधि से समझा रहे थे। अभी इसमें पूरा जो क्रम आ जाएगा, क्रम का आ जाएगी जो है पूरे ग्रह शांति की, कि किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या होता है, उसको अगर याद कर लेंगे 4 5 श्लोक में होगी, तो आपको पूरी विधि ज्ञात हो जाएगा पूजा पाठ की। उसको दिमाग में बैठा लीजिए बस। वो तो क्रम देखा गया है, तो अपने लोगों के याद है ना गुरुदेव ना। कलश अरे पूजन महाराज, के बाद ऐसे याद जनता नहीं, कलश उसमें जो स्थापन। है उसमें क्रमबद्ध श्लोक क्रमबद्ध लिखा है, श्लोकबद्ध से। जी श्लोक जी। याद कर लेंगे ना, तो भविष्य में कभी फंसेंगे नहीं कहीं। विधि विधान में किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या है, उसमें पूरा दिया हुआ है। ये तो लेकिन हम लोगों को बेणीराम अपने। गौड़ में नहीं है गुरुदेव, और चाहे वो वायुनंदन वाले में, सभी में। चलिए ठीक है, प्रारंभ करिए अजय जी, प्रारंभ करिए। अजय जी प्रारंभ करिए। थोड़ा संक्षिप्त संक्षिप्त में जो है प्रार्थना कर दीजिए। कोई प्रार्थना करिए ना संक्षिप्त में।
गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री आराम से सरस्वती बोला करिए, आराम से बोला करिए। गणनाथ गणनाथ सरस्वती, आराम से। सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इनकी छुट्टी की वजह से कोई आया नहीं उनके पास, किसको भेजे? मैंने तो बतेरी को करिए सर, उन्होंने कहाँ पे बनाया था? ब्रह्म विचार सार परमा मध्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीम भयदाम जाड्यान्धकारापहाम हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में क्या करिए? 2 श्लोक, मात्र 2 श्लोक। जी, हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। हेलो, चलिए, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी गुरुदेव जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं क्या कहूँगा, जो हमारे भैया जो मंगलाचरण कर रहे थे वो थोड़ा द्रुत गति से ना करें। और कल जो मैंने आपको जो श्लोक बताया था जिस क्रम के अनुसार, उसी क्रम के अनुसार यदि बोलेंगे तो वो शुद्ध रहेगा। और कहा भी गया है जैसे पाणिनीय शिक्षा में कि अनक्षरम हतायुष्यम विस्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। अगर आप अनक्षरम हतायुष्य माने आपके, अगर उसमें क्या है कि स्वर विज्ञान है, अगर वो स्वर विज्ञान अगर कहीं से भंग होगा तो आपकी आयु यानी कि आपको पीड़ा हो सकती है। विस्वरम आपकी आयु क्षीण हो सकती है। विस्वरम व्याधि पीड़ितम, विस्वर हुआ स्वर से मतलब आप हटे, जहीं आप स्वर से हटे तो वहां विस्वर हुआ, माने स्वर में कोई दोष आया तो आपको व्याधियां हो सकती है। अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके, वही अखंडित होकर के वो वाणी क्या है, वो वज्र रूप होकर के हमारा विनाश कर देगी। इसलिए वाणी का प्रयोग अच्छे प्रकार से और सम्यक ढंग से करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र है। मंत्र क्या करता है कि मंत्र को मन्ना त्रायते इति मंत्र, मन से जिसका मनन किया जाए वह मंत्र है, और ये हमारी रक्षा भी करता है। तो और कहा भी गया है कि मंत्र के समान मित्र भी कोई नहीं है और शत्रु भी कोई नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम आगे आरंभ करते हैं। जी जी गुरुदेव जी जी। अभी हमारा कल का श्लोक हम दोहराएंगे एक बार फिर से, जिसे कि सुस्नातः प्राङ्मुखो भूत्वा यजमानः कृतान्निकः आहूय ब्राह्मणान् कुर्यात् प्रतिज्ञां विधिवत्तदा गणेशपूजनं कृत्वा वरुणं च ततो यजेत् पुण्याहवाचनं कृत्वा विषेकं कारयेत् ततः गौर्यादिपूजनं चैव घृतमातृकपूजनम् आयुष्यमन्त्रपाठन्तु नान्दी श्राद्धमतः परम् सर्वेषां वरुणं कृत्वा सर्वतो भद्रपूजनं ततः प्रधानदेवस्य पूजनं च समारभेत् स्थाप्याग्निं सुग्रहाणां च स्थापनं कुशकण्डिकां कृत्वा ततो यजेदाज्या आहुतिं भक्ति पुरस्सरः। ऐसा जब बोल रहे थे ना हम, आ गया ना जी। पूरा क्रम। तो ये क्रम आ गया है, इसीलिए आपको देखिए एक साथ आप 500 चीजों को पकड़ना चाहेंगे तो संभव नहीं है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके दिन में एक एक श्लोक करके आप याद करिए और प्रतिदिन इसका अभ्यास करिए तो सही रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे का श्लोक है इस प्रकार, सूर्यादीनां ग्रहाणां च होमः कार्यस्तिलादिभिः तथा ततः प्रधानदेवस्य होमः कार्यो यथाविधि। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुदेव आ रही है। हाँ, ये किसी के यहाँ से कोई आवाज आ रही है तो मेरे यहाँ से आ रही होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो अभी देखना है कि
श्लोक है सूर्यादीनाम ग्रहणांच होमः कार्य तिलादि भी। माने अब क्या करना है कि अब आपने जो कि भाई अग्नि स्थापित कर दिया, ग्रहों को स्थापित कर दिया, कुशकंडिका कर लिया, उसके बाद जो आज जो व्याहृति होम इत्यादि है वो भक्ति के साथ आपने कर लिया। उसके बाद अब जैसे गणेश जी का भी होम हो गया, अंबिका जी का हो गया, उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, सूर्यादीनाम ग्रहणांचा होमः, माने सूर्य इत्यादि जो नवग्रह मंडल के जो देवता हैं, अधिप इत्यादि जो देवता हैं, उन देवताओं का आप क्या करना है, होम करना है। कैसे करना है, तिल आदि भी, माने जो भी आपके हवनीय द्रव्य हैं, तिल आदि जितने भी हवनीय द्रव्य हैं, उन हवनीय द्रव्यों के द्वारा सूर्य इत्यादि जो नवग्रह मंडल के जो देवता हैं उनका क्या करना है, होम करना है। ठीक। उसके बाद ततः प्रधान देवस्य होमः कार्यो यथाविधि, फिर जो ग्रह शांति के जो प्रधान देवता रहेंगे उन प्रधान देवता का होम यथाविधि, जैसा शास्त्र में निर्देश किया गया है अथवा जिस प्रकार से आगे बताया जाएगा, या जिस प्रकार से उसकी विधि उल्लिखित है कहीं कर्मकांड के ग्रंथों में, जो क्योंकि कल भी कहा था कि विधिवत तथा माने विधि पूर्वक, या फिर जैसे आपके आचार्य बताएंगे, जो आपके ब्राह्मण देवता बताएंगे, उसी के अनुसार प्रधान देवता का होम करना चाहिए। उसके बाद ये श्लोक मैं बोलूंगा, अगर आप चाहें तो दोहरा सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। सूर्यादीनां ग्रहाणांच होम सूर्यादीनां ग्रहाणाञ्च प्राणाञ्च होमः कार्यस्तिलादिभिः होमस्कार्यातिलाधिभिः होमः कार्यस्तिलादिभिः। होमः कार्यस्तिलाधिभिः हाँ, ततः प्रधान देवस्य ततः प्रधानदेवस्य होमः कार्यो यथाविधि। होमः कार्यो यथाविधि। जी, तो ये श्लोक आपको समझ में आ चुका है सभी को? आगे चलें। आगे जी गुरुदेव प्रारंभ जी। करिए आगे। ठीक है, मंत्रों से प्रारंभ करिए जी। अच्छा, मंत्रों से। हाँ। ठीक 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 ठीक, सही। आगे चलते हैं हमें ना। जी जी, ठीक। आगे प्रारंभ करिए, मंत्र से चालू करिए। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, मंत्र में उस मानवी समय फिर ज्यादा कर लेंगे। ठीक। मानवी हाँ। एक बॉल पेन दीजिए, बॉल सर्वतो पेन। भद्रदेवानां हवनं वै समाचरेत् पूजनम स्विष्टकृत्यैव घृतेनैव नवाहुतिः। फिर उसके बाद क्या करे, प्रधान देवता का होम कर लेने के बाद सर्वतो भद्र देवानाम, जो सर्वतो भद्र इत्यादि जो देवता हैं उनका हवनम वै समाचरेत, उनके बाद क्या करें, सम्यक रूप से हवन का कार्य करे। और उसके बाद पूजनम स्विष्ट कृत्यैव, पूजन करे, पूजन करने के बाद मतलब ये सब हो जाए, ये सब हो जाने के बाद समाचरित पूजनम स्विष्टकृत चैव, जो स्विष्टिकृत आहुति देंगे या जो पूर्णाहुति इत्यादि जो जो होगी उनका पूजन करके, और उसके बाद सृष्टिकृत होम के बाद घृते नहीं बना नवाहुति, घृत के द्वारा जो नवाहुति जो व्याहृति होम जो इत्यादि होगा वह करके, नवाहुति को करके उसके बाद क्या करेंगे कि दिक्पालेभ्यो बलिम दीपम सूर्यादीना मतः परम प्रधानस्य बलिम दद्यात् दद्यात् क्षेत्राधिपाय च, माने अब दिक्पालों की। नवा होती है, आप सभी को मालूम है ना। नहीं गुरुदेव। अरे भूरादि नवा होती है, भूरादि नवा होती है ना। ओम भू स्वाहा ये इत्यादि जो होती है। भूरादि नवा होती है लास्ट में। उसमें इसलिए डाला जाता है कि ताकि हमारे यज्ञ में जो भी स्वाहाकार पूर्तियां छूट गई हो, तो भूरादि वो नवा होती प्रायश्चित के लिए, डाल। प्रायश्चित होम भी इसको कहते हैं। जो हाँ। मतलब कोई हमारे जब द्वारा जो कोई त्रुटि इत्यादि हो जाती है कर्म में भी, उसको वह त्रुटि त्रुटि ना होकर के हमें क्षमा मिल जाए और हमारा जो कर्म है वह पूर्ण हो जाए, इसलिए नवाहुति घृत के द्वारा डाली जाती है।
तो वो तो आगे क्रम आएगा ही। हाँ हाँ, बस आगे आप प्रारंभ करें मंत्र से, ठीक है ना, हाँ ठीक मंत्र। है, आप चल रहे हैं। उसके बाद क्या करें कि दिक्पालों को बलिदान दे पहले, फिर सदीप, फिर उसके बाद सूर्यादीना मता परम, सूर्य इत्यादि जो नवग्रह इत्यादि जो मंडल है, मंडल क्रम के अनुसार बलिदान दे। फिर प्रधान देवता को बलि दे। प्रधान देवता को बलि देने के बाद दद्यात क्षेत्राधिपाय च, दद्यात माने क्षेत्राधिप माने क्षेत्रपाल के लिए बलिदान करे। उसके बाद पूर्णाहुति मथो हुत्वा, ठीक है, अतः मन उसके बाद पूर्णाहुति को हुत्वा, पूर्णाहुति का होम करके वसोर धाराम समाचरित, फिर सम्यक प्रकार से वसोर धारा करे। उसके बाद भस्मना त्यायुकम कृत्वा संस्रव प्राशनादिकम, फिर भस्म के द्वारा त्यायु भस्म को लगाए, भस्म को मतलब यजमान को धारण करवाए। उसके बाद संस्रव प्राशन करे, जो आप त्याज्य करते हैं ना जिसमें, उसका। और इसका क्या करते? आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरुदेव जो इदम नमः निकालते हैं वही जो ना, प्रणिता का हाँ जल जी जी जल जी होता जी, है गुरुदेव ना। हाँ जी जी, जो वही वही, प्रणिता पोक्षिणी ना, उसका जी जल। जी। जी 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 जी, वही वही। उसके बाद कारित अभिषेकादीन विसर्जनम अतः परम। उसके बाद अभिषेक करें, किनका अभिषेक करें, तो यजमान का अभिषेक करें। ये अभिषेक में पत्नी वाम होगी, ये है ही है। उसके बाद विसर्जनम अतः परम, अतः माने इसके बाद क्या करें, परम माने बाद में विसर्जन करवा दे, ठीक है। ये इसका क्रम है, इस प्रकार ये ग्रह शांति का क्रम है। तो ये क्रम को आप याद करने के लिए इन 10 श्लोकों को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब आगे चलें। जी गुरुदेव। हाँ, तो फिर आगे लिखा प्रयोग। हाँ, अब क्या लिखा, अभी तो अनुक्रम कह दिया, प्रयोग है। प्रयोग क्या है कि शुभ ग्रहानुकूल समय, शुभे दिने, शुभे लग्ने च कृत नित्य क्रियो यजमानः शुभासने प्रांगमुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं च उपवेश्य। अब क्या कहा है कि शुभ ग्रह में, अनुकूल समय में, शुभ दिन में, शुभ लग्न में, कृत नित्य क्रियो माने नित्य क्रिया इत्यादि के कर लेने के बाद, यजमान शुभासने माने शुभ आसन पर, स्वच्छ आसन पर बैठ करके, वस्त्र इत्यादि का आसन ना हो, कंबल इत्यादि का आसन हो, ऊन का आसन हो, कुशासन हो, ये, ठीक है। उसके बाद प्रांग मुख उपविश्य, पहले ही कह दिया था कि प्रांग मुख बैठना है, पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए, और अपने स्वदक्षिणतः पत्नी च उपवेश, अपने दक्षिण भाग में पत्नी को बैठाए, ऐसा। और बैठाने के बाद क्या करे, ओम केशवाय नमः आचमन करे। पहले क्या करेंगे, आचमन। तो आचमन में कैसे करेगा, पहले आचमन कर ओम केशवाय नमः, इस मंत्र से एक बार जल पिएंगे, फिर बोलेंगे ओम नारायणाय नमः, इससे दूसरी बार पिएंगे, और फिर ओम माधवाय नमः, इस मंत्र से तीसरी बार आचमन करेंगे। आया है जी, हेलो, जी जी आवाज गुरुदेव। आवाज हाँ आ जी रही जी है, गुरुदेव, जी 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 गुरुदेव जी जी। गुरुदेव, समझ में आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, अच्छा ठीक है, इतना तो सब जानते हैं, मतलब सामान्य सा है ये तो पहले आचमन करेंगे। आचमन के बाद इन्होंने क्रम दिया है यहाँ पे पवित्र धारण का, कि पवित्र धारण का मंत्र दिया है, और पवित्र धारण इत्यादि कर लेने के बाद फिर उसके बाद प्राणायाम इत्यादि की वो किया है कि प्राणायाम करना है, फिर इन्होंने पवित्रीकरण करवाया है। परंतु काल विशेष में हम जहाँ कहीं भी देखते हैं तो पवित्रीकरण करवा देते हैं। उसके बाद फिर ये वाली बात आती है कि उसके बाद क्या करना है, कि उसके बाद एक कुश का पवित्र धारण करना है। अभी इसमें शिखा बंधन छूट गया, आसन शुद्धि इत्यादि ये यहाँ पे नहीं उल्लिखित किया गया है, पर क्रम ये रहेगा कि आचमन किया, आचमन कर लेने के बाद पवित्रीकरण करें, और पवित्रीकरण कर लेने के बाद, या फिर इसमें जो क्रम है इस क्रम के हिसाब से भी हम चल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी शास्त्र सम्मत क्रम को दिया है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे देश काल में जो मैंने कल जो बात कही थी, उसका भी हम आचरण कर सकते हैं।
तो हम इस ग्रंथ के हिसाब से ही चलेंगे। इसके बाद हम मंत्र पढ़ेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ तो आप कोई दोहराइएगा, और जहाँ कुछ अव्यवस्था लगे तो मुझे बताइएगा। आगे चलें? जी गुरुदेव। जी ठीक है, मंत्र बोलते हैं। तो अभी क्या मंत्र बोल रहे हैं? हरि ही ओम मा, या ओम मा भी केवल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आया है, पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ। वापिस बोलता हूँ एक बार, पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ। और इसी ओम पवित्रे ईष्टौ नहीं 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 नहीं, वैष्णव्यौ। आप वापिस सुनिए, वापिस सुनिए मुझे। पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ। पवित्रे ईष्टौ वैष्णव्यौ। नहीं 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 नहीं, शुद्ध करिए आप। पवित्रे विप्रस्थौ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ। पवित्रे ईष्टौ वैष्णव्यौ। ठीक है, आप आगे, आप सभी सुन रहे हैं तो आप सभी बोल लीजिएगा। फिर शुद्धा शुद्धि का विषय तो हम अभ्यास के समय में रख सकते हैं। अभी हम आगे चलेंगे, ठीक। आपको जिनको मंत्र आते हैं वो भी सुनते चलिएगा, ठीक है। आगे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन लीजिए। पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ पवित्र सावि। जी बोलिए, जी बोलिए। पवित्रे ईष्टौ स्थो नहीं होगा वैष्णव्यौ। महोदय, स्थो नहीं होगा, स्थो नहीं होगा, स्थो हो जाएगा खाली, स्थो। जी। जी जी गुरुदेव, बोल बोल तो रहा हूँ गुरुदेव मैं। हाँ हाँ जी, आप बोल रहे हैं, बोलिए, आप बोलिए, अभी बोलिए अनिल जी। ओ हरे ओम पवित्रे स्थौ वैष्णव्यौ बस सवितुर्वः। केवल इतना ही बोलिए, मैं आपको आगे बुलवाऊंगा। आप केवल इतना सुनिए। पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ। पवित्रे स्थौ एक मात्रा पवित्रे है, एक मात्रा है। स्थौ। थो जी। थो, पवित्रे स्थो। पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए। सावितुर्वः सवितुर्वः सावितुर्वः। सवितुर्वः हाँ, प्रासाव उत्पुनाम्या। बोलिए। प्रसव उत्पुन्याम उत्पुन्या प्रासाव उत्पुनाम्या। प्रसव उत्पुन्याम पुनाम पुन उत्पुन्नाम्या उद उत्पुनाम्य। उत्पुन्नाम्या। हाँ ठीक। तो इसको मिला के बोल देंगे, परासावा उत्पुनाम्य छिद्रे। बोलिए। प्रसव उत्पुन्नाम्या छिद्रेण। हाँ जी, बस बहुत बढ़िया। छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्या रश्मिभिः। छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः रश्मिभिः। रश्मिभिः हाँ बहुत बढ़िया। आगे, तस्या ते पवित्रा पाते। तस्य ते पवित्र पाते पवित्रा पवित्र पूतस्या जत कामाः। पवित्र पूतस्य जतकामः पुने तच्छकेयम् मा। पुने तच्छकेयम्। हाँ बहुत बढ़िया।
अभी मैं पूरा बोल देता हूँ, आधा आधा बोलता हूँ, फिर आधा आधा दोहरा दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। जी आप सभी ने मंत्र पढ़ रखे हैं क्या? गुरुदेव, मैं सुनते सुनते याद किया हूँ सभी चीजें। अच्छा 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 अच्छा, नहीं जो और सब भी है ना हमारे कक्षा में, और भी हैं, जी जी तो यदि आप जी सबने मंत्र पढ़े हो तो हम थोड़ा द्रुत गति से, हल्का सा द्रुत गति से चल सकते हैं। आप पढ़ाते चलिए गुरुदेव इसको, सभी चीज के ये अच्छा तो अच्छा, पढ़े हैं गुरुदेव। हाँ हाँ। मतलब ये क्रम सही चल रहा है पढ़ाने का, मतलब ठीक है, इसी हिसाब से चलना। जी जी गुरुदेव। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए। गुरुदेव आप आगे पढ़ाते रहिए, एक जन अनिल जी बोलते रहेंगे, पीछे पीछे हम लोग दोहराते रहेंगे, माइक म्यूट रहेगी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। माइक म्यूट रहेगी। मैं बोलता हूँ तो इस मंत्र को फिर आप बोलिएगा। पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वाहा परा सावा उत्पूनाम यच्छिद्रे ण पवित्रेण सूर्यस्या रश्मिभिः। बोलिए अनिल जी। हरे ओम मा पवित्रे पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पन्नाम्यचिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। आप थोड़ा रश्मिभिः। देखिए, रश्मि भी आप अभ्यास कर लीजिएगा, और जी जी शुद्धता जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बाद में आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकेंगे, तो वैसे जी आप जी चलिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। जी 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 जी। तस्या ते पवित्रा पते पवित्रा पूतस्या दत्त कामाः पुणे तच्छा के अम्मा। तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जतकामः पुने तच्छकेयम्। ठीक है, तो अब ऐसा क्या करें, इति मंत्रेण कुशाद निर्मित पवित्र धारणम कृत्वा तथा प्राणायाम त्रयम कुर्यात्। माने इस मंत्र के द्वारा कुशादी जो निर्मित पवित्र है, अभी कल कोई कोई एक प्रश्न आया था कि कोई कहता है कि कुशा से निर्मित पवित्री धारण कर लेना चाहिए, अथवा कुछ आचार्यों का मत है कि स्वर्ण की अगर पवित्री हो तो उसको भी धारण कर लेना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ कुशादि निर्मित कह दिया, केवल कुशा से निर्मित नहीं कहा, कुशादि के द्वारा जो निर्मित पवित्री होती है उसको धारण करें, पर कुशा को ही प्राथमिकता दी गई है। वैसे कुछ जैसे कुछ विद्वानों का मानना भी है, वैदिक विद्वानों का, कि सर्वप्रथम स्वर्ण की पवित्री को धारण कर लेना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो फिर कुशा इत्यादि की जो भी पवित्री होती है उनको करना चाहिए, ऐसा। उसके गुरुदेव बाद क्या कर, जी। जी जी गुरुदेव, स्त्री को गुरुदेव पवित्र धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए गुरुदेव? अब ये देखिए, एक विवादित विषय है। विवादित विषय इसलिए है कि कुछ आचार्यों का मत है कि कर लेना चाहिए। अब जब पत्नी को अगर साथ में बिठाएंगे, नहीं नहीं तो गुरुदेव, जो जो संबत होगा सार जो वेद से संबत होगा वही चीज बताइएगा गुरुदेव। विवाद में नहीं जाना है गुरुदेव मेरे को। हाँ, तो विवाद में नहीं जाना है तो केवल यजमान ही धारण करे तो चलेगा, जी जी ऐसा गुरुदेव, मैं बस मानता हूँ। बस और बस जी जी गुरुदेव, बस। सहधर्मचरी पत्नी है, वैसे भी आधा उनको मिलना ही मिलना है, ऐसा कोई वो नहीं है। इस विषय पे हम मतलब ये है कि और इस विषय पे मैं अन्वेषण कर लूंगा कि कहीं कहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या प्रक्रिया मिलती है, करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये भी हम देख सकते हैं। जी गुरुदेव जी। और आगे। इस विषय में तो जो आपके क्षेत्र के जो आचार्य हैं, आपके यहाँ क्षेत्र की क्या आचार विचार हैं, क्या परंपरा है, तदनुकूल कार्य करना चाहिए, ऐसा। तदनुकूल और शास्त्रानुकूल हो, दोनों ऐसा कार्य कर सकते हैं, जी। आगे। गुरुदेव हमारे यहाँ तो करना पहनाते करना हैं। चाहिए अनिल जी। जी जी अनिल जी जी हाँ गुरुदेव। करना चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लोगों का मतभेद है, बस इतना ही। हाँ, जी जी जी, बिल्कुल, जी बहुत सही गुरुदेव। आचार्य। क्योंकि गुरुदेव आज मैंने पैंती पहनाया था तो डांटने लगे थे मेरे को, तब तब मैंने कहा कि अच्छा गुरुजी से पूछ पूछ लूंगा तभी मैं पूछूंगा। अनिल भैया हमारे यहाँ नहीं, भी स्त्री पुरुष दोनों पवित्री ना पवित्री धारण पहना, करते हैं। पवित्री ना पहना करके सोने की अंगूठी पहनवाइए ना, वो पवित्री सही क्यों रहेगा। पहले पहना? तो अंगूठी नहीं था गुरुदेव उसके पास में, तो क्या किया जाए आखिर। तो अब अगर अंगूठी नहीं था तो
दूर्वा का जो है पवित्री बना दिए होते, नहीं कुशा पहनेंगे तो दूर्वा पहने। ये भी हो गुरुदेव सकता है। यहाँ बनारस में दुर्गा चलता नहीं है ना गुरुदेव ना। चलता है कहते चलता है, हाँ। खूब चलता है, थोड़ा नहीं खूब चलता है। खूब चलता चलता है। नहीं है। हाँ जी जी। देखिए देखिए अनिल जी, ऐसा है कि इस जगह पे अगर देखिए, अगर कोई ना समझने वाला इंसान मिल जाए, देखिए ऐसा होता है कि किसी की शास्त्रों में गति न हो और उसको दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है। उसको तरीका ये समझाया जा सकता है कि अनामिका से ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा उठता है और उस ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हमें दूरबा, पहले तो सोने की अंगूठी होने चाहिए साथ में, वो नहीं है तो कुशा, वो नहीं है तो दूरबा की अंगूठी हमें साथ में पहनना चाहिए। अभी हमारे बीच आचार्य जी हैं, अवधूत जी, तो वो इस विषय पे शायद आपको बहुत अच्छा प्रकाश इस पे डाल सकेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, तो इस विषय को लेकर के आप उनको इस तरीके से समझा सकते हैं। ये भी शास्त्रगत ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी गुरुदेव, इसका कक्षा बाद में आप आगे चलिए गुरुदेव। ठीक ठीक जी ठीक, अब आगे चलते हैं, ठीक है। जी जी। इसके बाद क्या करें, कुशादि निर्मित पवित्री को धारण करें। अब यहाँ भी नहीं करा कि कौन करा, यजमान करे कि यजमान पत्नी कहे, यहाँ भी वो बात नहीं, क्योंकि दोनों बैठे हैं तो दोनों कर सकते हैं, अब नाम तो लिया नहीं। उसके बाद प्राणायाम त्रयम कुर्यात, माने 3 प्राणायाम करे। 3 प्राणायाम करने से पूरक कुंभक रेचक भी हो सकता है, या मतलब वही आता है विशेष करके तो पूजन इत्यादि में पूरक कुंभक रेचक जो 3 क्रियाएं हैं, वह 3 क्रियाओं को कर ले। उसको कर लेने के बाद क्या कहा कि ओम अपवित्रः, इस पवित्रो वा इत्यनेन मंत्रेण स्वात्मानं पूजा सामग्रीं च संप्रोक्षयेत्, माने अपने ऊपर और पूजन सामग्री पर। देखिए ये पुस्तक में ऐसा लिख रहे हैं, अब आपके यहाँ क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है, क्या मतलब देश काल के परिस्थिति के हिसाब से आपके यहाँ विधि चल रही है, उसके हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह होता है कि आपो इष्टादि इत्यादि मंत्र, जैसे जयपुर महाराष्ट्र इत्यादि में आपो इष्टा इत्यादि से करवा करके, जैसे कलश पूजन इत्यादि करवा के, फिर वो कलश के जल से ही पूजन सामग्री को संप्रोक्षण और स्वात्मानं च संप्रोक्षित फिर वहां कहते हैं, इस समय नहीं कहते। तो आप निर्णय कर लीजिएगा, ठीक। जी जी गुरुदेव जी। हाँ, तो इसमें बोलेंगे ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षम सवाह्यभ्यंतर शुचि, माने अपवित्र हो या पवित्र हो, वा विकल्प करके कह दिया, सर्वावस्था गतोपि वा। सर्वावस्था माने, अब देखिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2 ही अवस्था हो सकती है, या तो वो पवित्र हो या अपवित्र हो। तो ये सर्वावस्था जो पद दिया, ये सर्वावस्था पद देने के पीछे क्या कारण है, तो ये पद देने के पीछे कारण है कि वो किसी भी अवस्था में हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अथवा तुरीय अवस्था में। ये 4 जो अवस्थाएं कही गई हैं, इन किसी भी अवस्थाओं में यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, माने जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, वो बाह्य और आभ्यंतर, माने बाहर की भी, और आभ्यंतर माने भीतर की भी, शुचि माने पवित्रता को प्राप्त कर लेता है, वह पवित्र हो जाता है। ठीक, ठीक है। तो ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, इसको 3 बार बोलेंगे ऐसा बोल करके। इत्यात्मानं पूजन सामग्रीं च संप्रोक्षयेत्, इससे क्या करें, इस मंत्र ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, माने जो पुंडरीकाक्ष भगवान है, यहाँ पे लोट लकार का प्रयोग किया, माने जो पुंडरीकाक्ष जो भगवान है वह हमें क्या करे, पवित्र करे। ठीक, इति आत्मानं पूजन सामग्रीं च संप्रोक्ष, इससे क्या करना है, आत्मानं माने स्वयं को, द्वितीय का मतलब आत्मन शब्द रूप का आत्मा, आत्मानो आत्माना, आत्मानं आत्मानो, आत्मानं आत्मनो आत्मना, ऐसा करके चलेगा शायद तक, या आत्मानो ऐसा चलेगा। तो आत्मानं ये वहां का रूप आ गया। तो आत्मानं माने स्वयं को और पूजा सामग्री को क्या करे, संप्रोक्षण करे, किससे करे, उस जल से करे। ठीक, फिर इसके बाद आया ततः तंडुल पूरित ताम्र पात्रे मृण्मयी वा,
माने तंडुल से पूरित माने अक्षत से पूरित। अब यहाँ पे ये विकल्प भी हो सकता है कि अक्षत जैसे कि वाराणसी इत्यादि में अक्षत को पीला किया जाता है, श्वेत अक्षत नहीं रखते हैं। तो ये आपके प्रांत का विषय है कि आप आपके प्रांत के विषय के अनुसार श्वेत अक्षत रखे अथवा पीले अक्षत रखे अथवा लाल अक्षत रखे, जैसे भी हो आप वहां पर अक्षत रखें। किसमें रखें? ताम्र पात्रे, किसी ताम्र पात्र में, अथवा विकल्प से मृण्मय माने मिट्टी के पात्र में। मिट्टी के पात्र में वो जैसे कसोरा वगैरह होता है उसमें क्या करें? कुंकुमेन, कुंकुम के द्वारा अथवा हल्दी इत्यादि के द्वारा अष्टदलम पद्मम कृत्वा माने अष्टदल का जो पद्म माने जो कमल है उसको बना करके तदुपरि, तत्उपरि, तदुपरि माने उसके ऊपर में, सप्तमी विभक्ति, गोमय मयीम माने गोमय से बनी हुई, गाय के गोबर से बनी हुई गौरी माने गाय के गोबर से बनी हुई गौरी जी को, और फलमयम गणेशम च संस्थापयेत। फलमय माने फल से, अब जैसे पुंगी फल भी हो सकता है, सुपारी भी हो सकती है, अथवा कोई फल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सुपारी कहा है। सुपारी पर क्या करें? गणेश जी को संस्थापित माने सम्यक प्रकार से उनकी स्थापना कर देवे। उसके बाद क्या आया है? गणेश जी की स्थापना करे। स्थापना करे से आशय है कि मतलब एक आप पूर्व प्रक्रिया है ये पूजन करने से, कि आप एक पात्र में, जैसे कटोरे में या मिट्टी का जो भी पात्र या ताम्र का पात्र हो, उसमें अक्षत भर के और रख दे, उसी में अष्टदल बनाकर वहीं गणेश जी और गौरी जी को सामने आपके मंडल के यहाँ रख ले। ठीक। उसके बाद क्या करे? स्वस्ति वाचनम माने स्वस्ति माने कल्याण, वाचनम माने बोले, कल्याणमय वचनों को बोल, मतलब जिसमें कल्याणमय वचनों का जिसमें संग्रह है, ऐसे स्वस्ति वाचन सूक्त का पाठ करे। कौन करे? तो पंडित जी करेंगे। तो उसमें क्या करना है कि यजमानो दक्षिण हस्ते माने यजमान क्या करे कि दक्षिण हाथ में अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा, अक्षत और पुष्पों को लेकर के, ठीक है, गृहीत्वा माने लेकर के, आनो भद्रा इत्यादि स्वस्ति वाचन मंत्रान पठेत माने जो कल्याणमय जो वाचन, कल्याणमय जो वचनों का संग्रह है वो वाचन माने बुलवावे। किससे? तो मंत्रान पठेत, मंत्रों को पठेत माने पढ़े। यहाँ तो आज्ञा कर दिया कि यजमान पढ़े, पर यजमान नहीं पढ़ सकता, तो ये वेदों में आज्ञा है कि जो काम कोई यजमान नहीं कर सकता उसको अध्वर्यु करे। तो अध्वर्यु माने पंडित जी। तो इसी के लिए तद्यता माने आगे दिया, किस प्रकार से पाठ करे? तो इस प्रकार से पाठ करे जैसे कि यहाँ पर ये पाठ लिखा हुआ है। आया आप सभी को? जी जी गुरुदेव। चलिए जी आगे जी जी चलते हैं। गुरुदेव, जी गुरुदेव जी। देखिए अभी हम शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं। अभी सभी के प्रश्न हो सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है। अभी हम जो ग्रह शांति की जो पद्धति है उसके हिसाब से चल रहे हैं। फिर हम विचार करेंगे इन सब इस कक्षाओं के बाद में कि किस किस प्रांत में क्या क्या विशेष पद्धतियां होती है, क्या क्या विशेष मंडल बनाए जाते हैं, और क्या क्या विशेष अर्चन होता है। ये फिर हम बात की प्रक्रिया है ये। ठीक है, अभी ये सामान्य प्रक्रिया को हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ आया है, यहाँ भी वही करना है, हरिओम माँ अथवा ओम माँ दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। ओम क्यों लगाते हैं? क्योंकि अतकारम भाष्येषु ओंकारम वेदेषु ऐसा करके प्रातिशाख्य में सूत्र आता है। ठीक है। तो ओंकार इसीलिए वेद वेद इत्यादि के आरंभ करते समय ओंकार का प्रयोग किया जाता है। अथकारम जैसे अथ लघु सिद्धांत कौमुदी, अथ महाभाष्यम जैसे इत्यादि करके, अथ विष्णोर दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम इत्यादि आता है ऐसा करके। तो वेद मंत्र जब भी आरंभ करेंगे तो वहां पे ओम लगाना है, और जो भी इसके व्याख्या परक माने भाष्य ग्रंथ होंगे वहां अथ का प्रयोग होता है। दोनों मंगलवाची है। क्यों मंगलवाची? कि ब्रह्मा जी के कंठ से सबसे पहले यही निकले थे। ओंकारश्चातकारश्च द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरौ कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेने मऊ मांगलिका भो माने पुरा माने पुरा काल में ब्रह्मा जी के कंठ से ये दोनों शब्द निकले थे, ओम और अथ। इनका बाद में इस प्रकार से प्रयोग हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर मंत्रों के आदि में ओम को लगाते हैं। ठीक। तो इसी में हम आगे पढ़ते हैं। ओम, अब स्वस्ति वाचन में, हाँ ठीक है, अक्षत पुष्प ले लिया यजमान ने दक्षिण हाथ में। ओम आनो भद्रा कराता वो, बोलिए अनिल जी।
हरि विष्णु जी आप बोल। ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु जंतो विषवातो दबधा सो अपरीता उद्भिदाः जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्वेदाः देवानो जाथा सादामिद्वृधे आसन्न परायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानो यथा सदमिद्विधे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानो जथा सादामिद्वृधे आसन्न परायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानो यथा सदमिद्वृधे मिद्वृधे सदमिद्वृधे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे रक्षितारो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयतां देवा नागुरा तिराभिनो निवर्तताम् देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयता सुमतिर्यजू सुमतिर्यजूयतां नागुराति देख हाँ, रातिरभिनो रातिर्भिनो निवर्तताम् हाँ देवानां भद्रा सुमतिर् बोली देवानां भद्रा तिर सुमतिर् हाँ रेजूयतान ऋजूयताम् यातान ऋजूयताम् रेजूयतान ऋजूयताम् तान न न आएगा न तान आएगा यहाँ पे कुछ जी कि माँ हाँ आएगा। तान आएगा आगे द है ना अच्छा ऋजूयतान देवानागुं देवानागुं रातिरभिनो रातिर्भिनो रातिरभिनो रातिर्भिनो रातिरभिनो रातिर्भिनो निवर्तताम् निवर्तताम् अधता भी है वहाँ निवर्तताम् 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 तत्ताम नहीं होगा निवर्तताम् नहीं निवर्ता बोली निवर्तताम् मिला के बोल दीजिए निवर्तताम् मिला के बोल दीजिए अब रुकिए मत निवर्तताम् ताम ताम् हाँ आगे देवानागुं बोली देवानागुं सखिया मुपासे सखियामुपसे दीमावयन दीमावयम्
दीमावयन, दिमावयम वयन ना आएगा ना। वयन देवान आयुः, देवान आयुः प्रातिरन्तु जीवसे। प्रतिरन्तु जीवसे। ठीक है। देवानागुं सखियामुपासे धीमावयन् देवा न आयुः परातिरन्तु जीवासे। देवानागुं नागु बड़ा, शक्ष्यामु देवानागुं ना बड़ा शक्ष्यामु रहेगा, ना बड़ा रहे। देवाना देवानागुं, देवाना नागुं शक्ष्यामुपसे धीमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। आगे तान् पूर्वया तान् पूर्वया निविदा निविदा हूमहे वयम् हूमहे वयं भागम् भगं मित्रामादितिन् मित्रमदितिन् दक्षामसरिधम्मा दक्षमश्रीधम्मा दक्षामसरिधम्मा। दक्षमश्रीधम्मा। मसरी री हो जाएगा, सा और त्रा दोनों मिला देंगे ना तो मसरी धम्मा हो जाएगा। ठीक है। जी जी मिला हुआ, मश्रीधम। अगर मिला हुआ नहीं रहेगा ना तब तो अलग बोलेंगे, मस्त्री बोलेंगे। अब यहाँ मिला हुआ है, सा त्रा में मिल गया तो मसरी धम्मा। ठीक, जी जी गुड। ठीक है। अर्जामणम, बोलिए। अर्जमणम वारुणगुं वरुणगुं सोमामश्विना सारस्वती नाः सोममस्विना सरस्वती नः सोमामश्विना सोममस्विना सारस्वती नाः सरस्वती नः शुभगामयस्करत, शुभगामयस्करत करत नहीं बोलेंगे, करत। मयस्करत। ठीक है। आ गया। जी जी गुड। हाँ तो पूरा बोलता हूँ। तान पूर्वयानि विदा हूमहे वयं भगं मित्रामदितं दक्षमसरिधम्मा अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नाः शुभगामयस्करत। बोली। तान् पूर्वयानि विदाहु महे वयं वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीधम्मा अर्जम दक्षामसरिधम्मा, नहीं नहीं, दक्षमश्रीधम्मा। जी दक्षा जी दक्षा बोलेंगे, दक्षा। दक्षमश्रीधम्मा हाँ, अर्जमणं अर्जमणं वरुणगुं यहाँ पे क्या है सोमम। अनिल जी, जो जी जी अभी पुस्तक में वकार को द्वितीय नहीं किया है, यहाँ पे शायद वकार को द्वितीय हो जाएगा। तो अर्जामाणम वरुणगुं। जी जी गुरुदेव। ठीक है, बोलिए। अर्जमण अर्जमणं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वती नः ती बड़ा है, ती शुभगा बड़ा है, ती बड़ा है अनिल जी, ती बड़ा है। सरस्वती नः हम्म। शुभगामयस्करत। हाँ बहुत बढ़िया। आगे तन्नो बातो, बोलिए।
तन्नो बातु मायो भुब्बातु मायो भुबातु मायो भुब्बातु मायो भुबातु मायो भुब्बातु। मायो भुब्वातु देखिए मायो मयो भुब्बातु, भुबातु मायो भुब्बातु। मयो भुबातु मायो भुब्बातु नहीं हुआ, मायो मयो फिर उसके आगे कुछ नहीं है भाई, तो मयो भुब्बातु हो जाएगा। मयो भुबातु जी जी गुरु। हाँ ठीक है। आगे भे खा जन तन नमा, नकार को देते भे खा जन तन नमाता। भेख जंतन माता अब ये जकार को मतलब आगे नकार क्यों पड़ेगा, क्योंकि अगर तकार आ गया तो इसीलिए नकार हो जाएगा। ठीक है। अभी इसमें तो चंद्र बिंदु नहीं दिया है, केवल बिंदु दे दिया। पर परंतु वेद में क्या होता है, जहां भी चंद्र बिंदु आता है वहां नकार बोलते हैं। अब इसमें पुस्तक में अगर आपके पास पुस्तक हो तो जहाँ पे जो बिंदु है इस पे चंद्रमा जैसा और लगा लीजिएगा तो चंद्र बिंदु हो जाएगा। तो इससे अच्छा आपको खाली स्पष्ट हो। जी बेड़ीराम माधव बेड़ीराम गौड़ में दिया है, खाली बिंदु दिया है गुरुदेव बस। हाँ, तो वो उसमें चंद्र बिंदु लग जाएगा, चंद्रमा लग जाएगा। अच्छा चंद्रमा लगा देता हूँ गुरुदेव। चंद्रमा लगा देंगे, बिंदु रख देंगे, उसी को चंद्र बिंदु कह देते हैं। और चंद्र बिंदु से ये आशय स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे न बोलना है। ठीक। जी जी गुरुदेव जी। तो देखिए भेखा जन तन माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः। बोली भेख जम भेख जंतन माता पृथिवी तत्पिता द्यौः। हाँ बहुत बढ़िया। तद्ग्रावाणः सोमासुतो तद्ग्रावाणः सुमसुतो मायो भुवस्तदश्विना मयो भुवस्तदस्सिना श्रेणुतन् धिष्ण्या जुवम् मा। श्रीणुतं धिष्णायजुवम् वापिस बोलिए। श्रीणुतं धिष्णया धिष्ण्या होगा कि धिष्णया होगा गुरुदेव वहां पर। धी 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 धिष्णया युवम जुवम्मा जुवम्मा। युवम श्रेणुतन् बोलिए। श्रीणुतं श्रेणुतन नहीं श्रेय होगा इसको। देखिए ऐसा क्या होता है ना कि इसको जो ये आएगा ना इसमें मतलब इसको ए ही बोला जाता, तो श्रेय क्या हो जाएगा ये श्रेणुतन। वेद में, लोक में क्या बोला जाता है इसको श्रीणुतन। श्रीणुत, अब जैसे महाराष्ट्रीय परंपरा में आप जाएंगे तो वहाँ अमृत बोलते हैं, परंतु जब वेद बोला जाता है तो क्या बोलेंगे आमृता आमृता, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है। तो वही जी जी उसको ध्यान में रखते हैं, इसको ए की तरह इसका उच्चारण आएगा। क्यों आता है वो पंचस्वर भक्ति के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है। बहुत सारे जी नियम है उसके लिए, वो चर्चा जी बाद में करेंगे। अभी जैसे धिषण्या हुआ, अब दिखणिया होना चाहिए वेद के हिसाब से, तो कोई यही करेगा कि भैया खाको तो इसको तो खा पढ़ा जाता है वेद में। परंतु एक टुमरिते करके सूत्र होता है, तो टुमरिते करके सूत्र हो जाने पे हो गया कि माने ये टवर्ग जहाँ पे आ जाएगा वहां जी तो जी व्याकरण कुछ हो होता ही है नहीं जी। सकता। माने इसके बीच में टवर्ग, अगर जैसे टावर करना आया है इसके कारण यहाँ पे इसको खाना ही पड़ा गया। ठीक है। अब यही अगर पूरा होता, अगर इसमें अ का व्यवधान होता, आज का व्यवधान होता तो इसको खा बोलते। अब इसमें किसी का व्यवधान नहीं है, हलंत है। ठीक है। तो केवल ये व्यंजन व्यंजन ये हलंत है, खाली ऊष्म वर्ण खाली है। टक आकार का कोई आगम नहीं है, टकार मिल गया, टकार का पंचम वर्ण मिल गया, इसलिए इसको धिषण्या हो गया। ठीक। जी जी जिस धिष्ण्य उसी प्रकार हुआ जैसे विष्णु में हुआ। ठीक है। तो आगे इसी को ऐसे ही बोलेंगे श्रेणु तन धिषण्या जुवम मा। श्रीणुतं धिष्ण्यायजुवम् श्रेणु तन बोलिए। श्रीणुतं श्रेणु तन श्रीणुतं धिषण्या धिष्ण्या जुवम मा। जुवम् हो गया। मैं बोलता हूँ जी पूरा। जी तन्नो बातो मायो भुब्बातु भेखा जन्तन्नमाता पृथिवी तत्पिता द्यौः।
तद्ग्रावाणाः सोमासुतो मायो भुवस्तादश्विना श्रेणुतन् धिषण्या जुवाम्मा। तन्नो बातु मयो भुवातु बुब्बा भेक बुब्बा वकार को देते भुब्बा भुब्बातु भुब्बातु भेखजम भेखजन 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 तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्गावाणः सोमसुतो सोम सुतो, सोम नहीं हो जाएगा, सो हो जाएगा, दंत सकार। सोमसुतो मायो, सोमसुतो जी गुरुदेव बोलिए बोलिए। सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं धिषृणुतं धिषणाय आप पुस्तक देखिए, अच्छे से देखिए। श्रेणुतन धिष्ण्या जुवम्मा। धिषणया हाँ जुवम्मा। अनिल हाँ, जी, अनिल जुवम्मा। जी, अनिल जी, आप लोग थोड़ा पुस्तक देखा करिए प्रभु। यही हाल आप लोग रुद्री हाँ, में करते हैं। पुस्तक अब वो देखिए। बोल कर रहे हैं बार बार ठीक जुवम्मा है। जुवम्मा जुवम्मा बोल रहे हैं, तो आप जो युवम बोल रहे हैं। कम से कम पुस्तक में जी देखा करिए कि क्या शब्द लिखा है। जुवम्मा शब्द तो आप ही को देखना पड़ेगा ना, शब्द तो वो देखने नहीं आएंगे। उसके बाद ही बताया जा रहा जुवम्मा है लिखा है गुरु। जुवम्मा चिल्ला हाँ, रहे हैं आपको जुवम्मा बार जो बार। लिखा है वह बोलिए। जी 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 और अजय ठीक जी, है। एक ही लोगों से न बुलाया करिए अजय जी, जी जी। एक ही व्यक्ति अच्छा से अच्छा। नहीं बुलाए मंत्र। ठीक है, एक व्यक्ति से बुला दिए एक मंत्र, जो दूसरे से बोलिए वो बोलेगा जो सुन रहा है अभ्यास कर रहा है उससे बुलाइए। एक व्यक्ति से ही पूरे मंत्र ना बुलवाएं। अगर अच्छा दो अच्छा, व्यक्ति ठीक ठीक। चार व्यक्ति एक मंत्र बोल दिए तो उनको चेंज करके जो ही बोले वो अगले मंत्र वो लोग बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, क्योंकि ठीक सबकी ठीक। इच्छा होती है कि हम भी थोड़ा बोले, हम भी थोड़ा अभ्यास करें। भाई एक व्यक्ति से अभ्यास कराया जाएगा तो बाकी जो जुड़े तो वो लोग मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा और विचार जो हो थोड़ा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जी जी जी, ठीक। इसलिए सभी लोग अभ्यास करेंगे मिलकर। हाँ, समूह में सब कोई साथ में मिलके एक बार एक बोला, दूसरी बार दूसरा बोला, एक मंत्र को चार लोग लोग 5 बार बोले, एक एक बार करके। जहाँ शुद्धियां है वो आप समझिए, उनको बताइए। और कृपया करके आप लोग पुस्तक में विशेष नजर रखें, कहाँ कौन शब्द है वो ध्यान दें। ये शब्द आपके ऊपर है, आप देखेंगे तब मालूम चलेगा। अगला तो पढ़ा देगा, लेकिन आप लोग देख रहे हैं लिखा जा है बोलेंगे या, तो ये आपकी समस्या है, पढ़ाने वाले की नहीं। और जैसे अभी तो इन्होंने ही कहा था कि जैसे हम सब लोग बोल रहे हैं वैसे हम अभ्यास का क्रम रखेंगे, 4 मंत्र हम सुनेंगे, तभी उसके बाद मतलब जैसे हम आगे करेंगे सबका नंबर आएगा। नहीं वैसे ठीक है, चार। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते जी। समय भी एक व्यक्ति को नहीं पकड़ के पढ़ाना है। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो 4 मंत्र पर्याप्त है, समय वैसे हो चुका है। हाँ 4 मंत्र पर्याप्त है, लेकिन उतना ही मंत्र दीजिए जितना ये लोग शुद्ध करे। जरूरी ठीक नहीं ठीक 4 मंत्र, अगर एक मंत्र शुद्ध कर पाते हैं, एक मंत्र शुद्ध होता तो एक ही मंत्र पढ़ाना है। ठीक वो ठीक जरूरी ठीक। नहीं कि हमें 4 पढ़ाना है। 4 दिन हाँ लगेगा अच्छी बात है, लेकिन एक साथ 4 मंत्र 5 मंत्र नहीं पढ़ाना, क्योंकि आप पढ़ा के चले जाएंगे, पढ़ते समय लोग सही बोलते हैं, और पढ़ा के जाने के बाद फिर अब दूसरे दिन सुना जाएगा तो सब अशुद्ध बोलेंगे। कोई शुद्ध नहीं करता, किसी के पास समय नहीं है। ठीक है ना, और मंत्रों पे सही समय है। जब तक नहीं देंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक शुद्ध नहीं होगा। लेकिन अब जब तक पढ़ाइएगा तब तक शुद्ध रहेगा। जाने के बाद फिर अपने अपने हिसाब से लोग पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं, फिर वो मंत्र जो है शुद्ध नहीं होता है। तो इससे अच्छा एक ही मंत्र पढ़ाए वो ज्यादा अच्छा है। ठीक ठीक, कल से यही करेंगे, 1 या 2 मंत्र सभी कल, लोगों से बुलवा लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ गुरुजी वाला सिस्टम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही। ठीक ठीक। तो आज के लिए पर्याप्त है, यदि किसी को कुछ कहीं पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव, नमो नमः। जी नमो नमः। 4 मंत्र तक आप एक बार दोबारा बोल दीजिए। अच्छा ठीक। जी और किसी का कोई प्रश्न? जी नहीं गुरुदेव। अच्छा ठीक। आप देखिए, आप सभी यदि बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। उससे ये रहेगा कि आपकी भी मतलब अ, वाणी मुझे सुनाई देगी, और आपके भी मन की जिज्ञासा आपको निकाल लेना चाहिए, नहीं मन में दबा के नहीं रखना चाहिए। कोई बात हो तो पूछ लेना चाहिए। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ 4 मंत्र, उसके बाद यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम उसका वो प्रश्न अटेंड करेंगे, और फिर क्लास को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है। जी हरि ओम।
जैसे अभी आप आनो भद्राः आनो भद्राः करातावो ततो यन्तु जन्तु विश्वतो। संजय जी दब्धा। संजय प्रभु, जी। आपको जी कुछ बोलिए आप बोलिए समझ सर। में आ रहा है? माइक बंद धन, करिए, माइक बंद करिए संजय जी। आप लोग अपने मन से चालू हो जाते हैं, सुनते नहीं है। क्या बोले हैं अभी भीष्म जी ने? क्या कहा कि गुरु जी आप थोड़ा 4 मंत्र बोल दीजिए। वो बोल रहे हैं तो साथ में आप चालू हो गए। ये तो फिर आप ही बोलिए चारों मंत्र। आप अजय जी बंद करिए। संजय जी बोलिए। संजय जी 4 मंत्र पहले आप बोलिए। संजय तिवारी। हाँ सर, गुरु जी को बोलने दीजिए। सॉरी सर। हाँ नहीं नहीं नहीं, पहले आप सॉरी चारों गुरु जी। मंत्र आप बोलिए। नहीं बोलिए सॉरी ना आप गुरु एक जी, बार। सॉरी गुरु जी। अरे हरि पढ़े। ही ओम आ। बोलिए बोलिए, पढ़े हैं ना तो बोलिए। यही पढ़ाया गया है, बोलिए। संजय तिवारी महोदय, अभी आप लोगों को 4 मंत्र सभी को पढ़ाया गया है। एक बार आप बोले चारों मंत्र, उसके बाद अजय जी पढ़ाएंगे आपको। गुरु जी बोलिए। कोई बात नहीं, समय हो रहा है, मैं बोल देता हूँ। आप देखिएगा संजय जी, आप आगे से ध्यान रखें, ठीक है? बोला करिए तो फिर ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आप सभी देख लीजिए, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है। समय को देखिए, वो तो भगवती की विशेष कृपा है कि समय मिल जा रहा है, अन्यथा समय बड़ा अनमोल है। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। मैं बोलता हूँ, आप सभी सुनिए। ओम मा आनो भद्राः करातावो जन्तु विषवातो दब्धासो अपरि तास उद्भिदाः देवानो जथा सदामिद्वृधे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्रेजु यतान् देवानाग्मुरा तिरभिनो निवर्तताम् देवानाग्मुसखियामुपासे धीमा वयं देवान आयुः परतिरं तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदा भूमहे वयं भगम् मित्रामदितिं दक्षामश्रीधम्मा अर्जामणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीना शुभगामयस्करत तन्नो बातो मयो भुब्बातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मायो भुवस्तदश्विना श्रेणुतं धिषण्या जुवं मा हरिः ॐ मा तमीशानं मा। अब इसके अनंतर आपका किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। गुरुदेव एक बार मैं आवर्ती रिकॉर्डिंग करूं, बंद कर आपकी दीजिए। आज्ञा हो। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी जी जी, धनंजय जी।